प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को देवभूमि आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। पीएम मोदी अपने दौरे पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी को 27 फरवरी को उत्तराखंड आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। अब नए प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 8 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल में एक छोटी सभा को संबोधित करने के बाद मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुखवा आएंगे। लगातार तैयारियां जोरों पे है। शीतकालीन यात्रा का बड़ा संदेश वो देंगे। मुखवा में न्यूज 18 इस समय ग्राउंड जीरो पे है। हम आपको दिखा सकते हैं मुखवा मंदिर। मुखवा मंदिर शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना मां गंगा की जाती है और जो यात्रा पे जो आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे तैयारियां जोरों पे है। आप देख सकते हो किस तरह से सीढ़ी में टाइल्स लगाई गई है। एक तरफ से पीएम मोदी के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है युद्ध स्तर पे, और जो भवन है यहाँ के उनकी सजावट की गई है और 3 तिरंगे लाइट से पूरे गांव को सजाया गया है। पूरे गांव में रंग रोहन का कार्य किया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुखबा समेत वाइब्रेंट विलेज के 8 गांव के ग्रामीण उत्साहित हैं और उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी में काफी अच्छा उत्साह है और प्रकृति भी उत्साहित है। मोदी जी का आवागमन यहाँ पे हो रहा है, तो देखो चारों तरफ जो है चांदी जैसी मोदी जी के आवागमन में प्राकृतिक सुंदरता अपनी सुंदरता बिखेर रही है और सभी जनमानस मोदी जी के आवागमन से काफी हर्ष उत्साहित होंगे। शीतकालीन यात्रा जो है इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी पर्यटक आएंगे और हमारे जो सारे गांव के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं कि मोदी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। शीतकालीन यात्रा का संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा मंदिर पहुँचेंगे, जहाँ वो पहले पूजा अर्चना करेंगे और फिर व्यू पॉइंट से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहारेंगे। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारी मौके पर डटकर तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ पे सभी विभाग अपने अपने स्तर से युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे सभी कार्मिक अपने अपने क्षेत्रों में तैनात हैं और पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं और जो भी हमें काम सौंपे गए हैं वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ पर्सन हैं, तो वो जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र के विकास को और उस क्षेत्र की जो लोकप्रियता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इससे पहले जागेश्वर, केदारनाथ आदि, कैलाश आदि स्थानों पर हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात बड़ी संख्या में शीतकाल में साहसिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे। पीएम के दौरे से पहले इस क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद शीतकालीन यात्रा को भी पंख लगने की उम्मीद है। तो सभी में उत्साह है और तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और सभी को इंतजार उस दिन का रहेगा जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ की प्रकृति का आनंद लुत्फ उठाएंगे और देश दुनिया के सामने शीतकालीन यात्रा हो चाहे पर्यटन हो उसको दिखाएंगे। बलवीर परमार, न्यूज 18, मुखवा गांव, उत्तरकाशी। हरियाणा के फरीदाबाद में पाली इलाके में एटीएस ने छापेमारी की। खंडहर घर से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। संदिग्ध लड़की की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई। आतंकी संगठन से जुड़ा है ये संदिग्ध लड़का गुजरात में गिरफ्तार किया गया है। 19 साल का अब्दुल रहमान मिल्कीपुर का रहने वाला है। अब्दुल रहमान छापेमारी के दौरान फरीदाबाद पुलिस के कर्मचारी भी गुजरात एटीएस के साथ मौजूद रहे। जांच पूरी होने के बाद एटीएस टीम आरोपी अब्दुल रहमान और बरामद किए गए दोनों हैंड ग्रेनेड अपने साथ गुजरात लेकर गई है।
गुजरात से गिरफ्तार किया गया है अब्दुल रहमान। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद का रहने वाला है और मिल्कीपुर का रहने वाला है अब्दुल रहमान, और फरीदाबाद में उसे पकड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में एटीएस की छापेमारी में खंडर से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। संदिग्ध की निशानदेही पर ही ये बरामदगी हुई। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है संदिग्ध, और किस तरह से अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में और क्या बात निकलकर सामने आएगी। बातचीत करने के लिए अनिल राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कौन है ये शख्स, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से इसकी निशानदेही पर खंडर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, और अब पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, यानी एटीएस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से एटीएस और जो एसटीएफ है उसकी ये संयुक्त कार्रवाई अमली जामा इसको पहनाया गया, और पाली फरीदाबाद का एक इलाका है, पाली गांव है, वहां पे उसी के आउटसाइड एरिया की बात कर जाए तो आउटसाइड एरिया में जो है वो एक पुराना सा मकान बना हुआ था, खंडर एरिया था, जहां पर ये युवक जो है वो छिप करके रह रहा था। तभी जो है वो गुजरात एटीएस और जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पे पहुंचती है। स्थानीय पुलिस भी जो है वो उनके साथ ही, पलवल एसटीएफ भी जो उनके साथ, क्राइम ब्रांच की टीम है उनके साथ, और इस युवक को जो 19 वर्षीय युवक है अब्दुल, इसको जो है यहाँ से मौके से गिरफ्तार किया, और इसके पश्चात 4 घंटे पूरा ये सर्च ऑपरेशन जो है वो उसको चलाया गया। 4 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जो है वो वहां से 2 हैंड ग्रेनेड, जो जिंदा हैंड ग्रेनेड है, वो एटीएस और एसटीएफ को जो है वहां से बरामद होते हैं। फिर उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को जो है वहां पे बाकायदा बुलाया जाता है, दोनों को जो है वो डिफ्यूज किया जाता है, और इसके पश्चात उस आरोपी और जो यूपी, मूल रूप से यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, उसको और जो दोनों हैंड ग्रेनेड है उसको जो है वो वहां से अपने साथ एटीएस और एसटीएफ की टीमें जो है वो लेकर चली जाती है। और फिलहाल अब आगे की कार्रवाई में कह सकते हैं कि इसमें जुटी हुई, हालांकि मीडिया से जरूर एसटीएफ और एटीएस की टीमों ने जो है वो दूरी बनाई। स्थानीय पुलिस भी जो है वो कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा मामला है और बड़े किसी संगठन से जो है वो, किस संगठन से ये युवक जुड़ा हुआ है, किस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ, तमाम इन पहलुओं पर जो है वो अब पुलिस जांच की बात कह रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।